जीएससी में आपका स्वागत है। कल हम लोग 60 क्वेश्चन तक क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग 61 नंबर से आगे की ओर चलेंगे। कोई भी अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत सारा बेनिफिट देगा ये वीडियो। आप लोग देखते रहें। इससे फिर हम स्पीडी ज्ञान का वीडियो पार्ट 1 लेके आएंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 61 नंबर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ये आंसर होगा इसका। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित था? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची है, सांची बी होगा। सांची जो है वो एमपी में पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया आपको छांदोग्य उपनिषद में। आंसर बी होगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये 300 ईसा पूर्व में। द्वितीय जैन महासभा का 6ठी सदी में हुआ था बल्लभी, गुजरात में। प्रथम पाटलिपुत्रा में हुआ था, अध्यक्षता उस समय प्रथम में किए थे स्थूलभद्र। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो ये आपका प्राकृतिक, और लिपि कौन सा होगा? तो अर्धमगधी। भाषा था प्राकृतिक और लिपि था अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समकालीन नहीं थे? कौन एक भिन्न है? इसमें से कौन सा? गौतम बुद्ध जो है वो भिन्न है, और बिंबिसार, मिलिंद और प्रसेनजीत एक ही टाइम के वो राजा थे। यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये देखते हैं। वर्धमान महावीर के माता लिच्छवी के नरेश चेटक के पुत्री थी, ये गलत है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजकुमार के राजकुमारी थी, ये सही है। 23वां तीर्थक पारसनाथ बनारस के थे, ये सही है। पारसनाथ का चित्र था सर्प। 71वां प्रश्न है यहाँ पे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौर नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय के दौरान भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध के स्वीकृति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? ये वसुमित्र के द्वारा चौथी बौद्ध संगीति थी, उस समय की अध्यक्षता किया गया था। कथन डिस्कशन है यहाँ पे। आइए मिलान करते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या शामिल है, ये भी सही है। जैन धर्म में कहा जाता है कि मतलब मच्छर को भी नहीं मारते वो लोग। जब फसल कटेगा तो कीड़ों का हत्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर की व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है किसका? अष्टांगिक मार्ग किसका है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का, डी आंसर होगा। अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट आते हैं। मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका नागसेन की। नागसेन ए होगा आंसर इसका। महायान बौद्ध धर्म के बौद्धिक औलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनका दूसरा नाम था पद्मपाणि, सी होगा आंसर। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास किस पे करते थे? कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। ये दोनों में समान थे, कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? इसमें
तो ये देवी देवताओं की पूजा पर्व। महायान हीनन के संबंधित, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म और श्वेतांबर, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो भाग में बट गया था। यहाँ पे कब विभाजित हुआ था? ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में ये विभाजित हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहने वाले थे। यहाँ पे सुमेलित करना है प्रथम जैन संगीति और आइए मिलान करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में? महाकश्यप, द्वितीय सबाकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथी वसुमित्र, चौथा वसुमित्र। ये आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में कौन सा धर्म विश्वास करते थे? बौद्ध और जैन और हिंदू, ये तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आंसर यहाँ पे ए होगा। बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक का सही कालक्रम सजाना है यहाँ पे। पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर अकाअक। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। कनिष्क के टाइम में अशोक पाटलिपुत्रा में हुआ था। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक जो है अंग नहीं है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिनय पिटक, ये तीनों था। ऋग्वेद के किन जो 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे अरिष्टनेमी और पारसनाथ। महावीर का नाम है और महावीर का नाम का अर्थ क्या होता है ये बताना है यहाँ पे। तो केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, जीन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी और निग्रंथ का अर्थ होता है तो बंधन रहित। यहाँ पे आंसर ए होगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था? तो महावीर ने जैन संघ का स्थापना किया था कुंडल ग्राम में, पावा में। पावा होगा बी आंसर। महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? महावीर के मृत्यु के बाद महावीर 24वें तीर्थक थे। उनके बाद कौन बने थे? तो शुद्धमर्म। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को संबोधित किया जाता है किससे? आगम से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो ये भद्रबाहु थे। भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इनके रचना कौन है? इसका रचयिता कौन है? हेमचंद होगा, सी आंसर होगा इसका। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है आपको भगवती सूत्र में। ए आंसर होगा यहाँ पे। जैन तीर्थकर पारशुनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो वो आपका डी शायद था, हाँ डी होगा, ब्रह्मचर्य होगा डी। जैन शिल्प कला का उदाहरण है, इसमें से कौन सा जैन शिल्प कला का उदाहरण है? तो उड़ीसा में बाघ गुफा, हाथी गुफा मंदिर, बाबू का राजद का दिलवाड़ा मंदिर, और ये चारों जो है चारों सही है, देख लीजिए। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये गुजरात के चालुक्य वंश थे, वो दी थी। सी आंसर होगा। सूचीवंश युद्ध को सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं। सुयोधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। सूर्योधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, और मौसी थी जो प्रजापति गौतमी, और यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। चन्ना जो था बुद्ध का सारथी जो थे। कंठक जो थे बुद्ध का प्रिय घोड़ा। चन्ना
बुद्ध का सारथी थे। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, और अलार कलाम जो था वो अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। रुद्रनाम पुत्र दोनों प्रथम गुरु थे ये दोनों लोग। निरंजना जो है, निरंजना फाल्गु नदी को निरंजना बोलते हैं। इन्हीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक गलत होगा और 3 सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। राहुल जो थे बुद्ध के चचेरा भाई, गलत है, यहाँ पे गलत है, ई नंबर। आनंद या उपाली बुद्ध के शिष्य था, सही है। अम्रपाली ये नर्तकी थी, यह बुद्ध की शिष्य थी। सुजाता कठिन तपस्याचार के उपरांत बुद्ध के भोजन कराने वाली कन्या थी। चुन जो था पावा के सुनार, उसके द्वारा अपृत भोजन खा मतलब करके मृत्यु हो गया था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। ये आंसर होगा इसका। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तीनों सही है यहाँ पे। गौतम बुद्ध के नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन के नाम था। और बुद्ध जो था संबोधित प्राति, यानी कि ज्ञान के प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध पढ़ा था उनका नाम। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पे। तो महाभिनिष्कर्मण इसका गृह त्याग को घटना को बोलते हैं। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। सारनाथ में जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे वहाँ धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। ज्ञान प्राप्ति जब हुआ था उसको संबोधित बोलते हैं। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण कहा गया। ये आंसर होगा इसका। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृष्टियों के कारण बदलता है? बुद्ध में वैराग्य की भावना कौन सा 4 दृश्य को देखने के पर उनका बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है? तो आइए जानते हैं। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ये होगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? ये यहाँ पे श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों ने रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे आपका अश्वघोष। ए होगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। महाविशाल शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समक्ष पवित्र मानी जाती है? कौन सी? धम्मपद जो है गीता का पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में बोधि शब्द या भविष्य में बोधि शब्द किसे माना गया है? ये पद्मपाणि को माना गया है। पद्मपाणि भी आंसर होगा। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदाय में बढ़ गया था? हीनयान और महायान में। कनिष्क के समय में दोनों में बढ़ गया था, हीन और महायान में। अकाल के कारण ये लोग अलग हो गए थे। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ भी आंसर होगा इसका। यहाँ पे फिर से सम्मिलित है। सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित। वज्रपाणि जो था इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणि और कोतेश्वर थे। मंजूश्री बुद्धि के प्रखा करने वाली थी। अमिताभ जो थे वो स्वर्ग का देवता। ये आंसर होगा। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? ये जो प्रचलित हुआ था ये हीनयान हुआ था। ठीक है, हीनयान। भारत के उत्तर की ओर, यहाँ पे दक्षिण की ओर था, यहाँ पे भारत उत्तर के देशों में, ठीक, बौद्ध धर्म का किसका प्रचलन हुआ? उत्तर की ओर, ये महायान। उत्तर भारत में महायान और दक्षिणी भारत में हीनयान। ऐसे याद कीजिए। बौद्ध धर्म का मूल 4 आर्य सत्य था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? मध्यम वर्ग जो, ये तीनों शामिल है। बौद्ध धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये बंगाल के पाल ने
अंतिम शासक थे वहाँ पे। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। नालंदा किसके द्वारा स्थापन किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक थे जो। अद्वंतपुरी गोपाल विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश के थे। वल्लभी भट्टारक के थे जो मैत्री वंश के थे। यहाँ पे नालंदा, विक्रमशिला और ये 3 आइए एक बार देख लेते हैं। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश के थे। विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा जो कि पाल वंश के थे। और वल्लभी भट्टारक के द्वारा मैत्रक वंश के थे। आंसर ए होगा यहाँ पे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोणीय का सिद्धांत दर्शन है? ये वैष्णव मत का है। ये वैष्णव मत का है। महाधार्मिक घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किया जाता है आपको बाहुबली के लिए किया जाता है।